हेलो मित्रों, सब आप लोग सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। शुरुआत से इंग्लिश कैसे सीखें, इस टॉपिक में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस बहुत ही सिंपल टेंस है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस है। कुछ भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है, हेल्पिंग वर्ब में अंतर है। हेल्पिंग वर्ब का अंतर है और काम जो है पास्ट में होना पाया जाता है, बस ये अंतर है। तो क्लास 6 आप देख रहे हैं, आज हम क्लास 6 पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास 6। तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। मेरे प्यारे मित्रों, पास्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो है क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ये शब्द अगर आपको कहीं दिखाई दे जाते हैं तो आपको बिल्कुल आंख मीच करके समझ लेना है कि ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है। किसका है ये टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो सबसे पहले हम जो है ये समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट में काम आती हैं। तो हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे सिंगुलर के सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर के सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट, ये जो हैं हमेशा इनके साथ ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बाज का प्रयोग होता है। और ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और कोई भी नाम अगर आ जाता है किसी पर्सन का तो वो भी सिंगुलर होता है। चाहे वो राम का नाम आ जाए, चाहे सीता का नाम आ जाए, चाहे कृष्ण का नाम आ जाए, चाहे मोहन का नाम आ जाए। अब लेते हैं प्रोनाउन जो है प्लूरल के, आई, वी, यू, दे। ये जो है प्रोनाउन प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का प्रयोग होता है। बर का किसका प्रयोग होता है मेरे प्यारे मित्रों? बर का प्रयोग होता है। तो अब चलते हैं हम सेंटेंस की तरफ। अब हम सेंटेंस आपको बनाना सिखाएंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में आप जो है सेंटेंस बना पाएंगे। तो देखिए, पहला सेंटेंस आपके सामने है, राधा जंगल में गाना गा रही थी। राधा जंगल में गाना गा रही थी। तो कैसे गा रही थी? सबसे पहले हम जो है इसमें फॉर्मूला आपके सामने बना करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है फॉर्मूला जो है इस टेंस का बनता है। तो सबसे पहले हम जो है इसका फॉर्मूला बनाएंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी वाज अथवा वर, तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला किस प्रकार बनता है। अब सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूले में सब्जेक्ट लिखा है, तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढना है। सेंटेंस में क्या ढूंढना है मेरे प्यारे मित्रों? सब्जेक्ट ढूंढना है। जंगल में गाना कौन गा रहा था? राधा गा रही थी। कौन शब्द सेंटेंस में लगाने से सब्जेक्ट निकल के आता है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारी राधा हुई, राधा हुई, और राधा के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाना है? सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारी राधा हैं और राधा जो हमारी जो है सिंगुलर हैं, नाम हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब बाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे मित्रों? बाज का प्रयोग करेंगे। तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। तो वर्ब क्या गा रहा है? गीत गा रहा है। ठीक है, तो गाने का काम है, क्रिया क्या है? गाने की। तो गाना जो है हमेशा जो गाने का काम है वो हमारी एक्शन है, इसीलिए इसकी आएगी सिंग, और सिंग में हम लगा देंगे आईएनजी टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाने की बात कर रहे हैं हम? आईएनजी लगाने की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद हम जो है तुरंत ऑब्जेक्ट लेंगे। क्या गा रहा है? गीत गा रहा है। तो गीत हमारा शब्द जो है ऑब्जेक्ट है, तो ए सॉन्ग हम राइट कर देंगे। उसके बाद ईटीसी वर्ड्स में मैं की अंग्रेजी लिखेंगे। मैं की अंग्रेजी है इन और जंगल की अंग्रेजी है फॉरेस्ट। तो इससे पहले दी का प्रयोग करेंगे, द फॉरेस्ट। आई होप आपकी समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या प्रयोग किया? सब्जेक्ट राधा। उसके बाद बाज और बर में से एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, सिंगुलर के साथ बाज का प्रयोग किया। उसके बाद वर्ब जो है सिंग थी, उसमें आईएनजी लगा दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा गीत था, इसीलिए ए सॉन्ग लिख दिया।
और तुरंत हम जो भी सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड्स आते हैं हमारे, चाहे कितने भी शब्द हों, हमेशा उल्टे बनते हैं। तो मैं की अंग्रेजी हमने बनाई इन, फॉरेस्ट की जो है जंगल की हमारी अंग्रेजी होती है फॉरेस्ट, तो उससे पहले दी का प्रयोग कर दिया, द फॉरेस्ट बन के तैयार हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, राधा जंगल में गाना नहीं गा रही थी। तो अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, इसके अनुसार हम जो है फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम जो है हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, बाज और वर, और बाज वर के तुरंत बाद हम जो है हमेशा लगाते हुए आ रहे हैं नॉट, नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के बाद हमेशा जो लिखते हुए आ रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, इसके अनुसार हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने राइट किया फॉर्मूले में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारी राधा जी हैं, तो हम राधा का नाम लेंगे राधा। और उसके बाद हम जो है हेल्पिंग वर्ब का लिखेंगे, बाज आएगी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। उसके बाद तुरंत नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, तो क्या आएगा सिंग, और सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे तो सिंगिंग। तुरंत ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। उसके बाद तुरंत ईटीसी वर्ड इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम जो है सेंटेंस को बनाते हैं। अब तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा सेंटेंस जो है वो है, क्या राधा जंगल में गाना गा रही थी। तो क्या शब्द लगने से हमारा जो है सेंटेंस हमेशा इंटरोगेटिव हो जाता है। जब इंटरोगेटिव हो जाता है तो इंटरोगेटिव का हमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो इंटरोगेटिव में क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, बाज और वर हैं। तो हम राइट कर लेंगे बाज और वर। उसके तुरंत बाद जो है हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे जो टेंस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारी एक आइडेंटिफिकेशन होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, वो होती है क्वेश्चन मार्क। जहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दी जाए समझ लेना कि वो इंटेरोगेटिव है, वो समझ लेना मेरे प्यारे मित्रों वो इंटेरोगेटिव है। अगर आप उसका भाव नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह से भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बनाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, राधा हमारी सिंगुलर है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब बाज का प्रयोग करेंगे। उसके तुरंत बाद क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, तो तुरंत सब्जेक्ट क्या है हमारा राधा। उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो सिंगिंग कर देंगे, सिंग में आईएनजी लगा देंगे। और तुरंत ऑब्जेक्ट है हमारा सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, क्योंकि एक ही गीत गाएगी एक ही टाइम में। अब बात आती है ईटीसी की, तो इन द फॉरेस्ट उल्टा बनाएंगे, ठीक है, समझ में आया। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 क्या है, इसका नेगेटिव है, इसमें और उसमें कुछ भी अंतर नहीं है, केवल सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। किसके बाद सब नोट लगाना है मेरे प्यारे मित्रों, सब्जेक्ट के बाद। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाच, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट राधा, और राधा के तुरंत बाद नोट लगाना है। जैसे हमने 3 वाला बनाया था वैसे ही सेंटेंस हम 4 वाला बना देंगे। तो नोट के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी सिंग, सिंग में आईएनजी लगाएंगे सिंगिंग, ए सॉन्ग, तुरंत इन द फॉरेस्ट, यानी उल्टा बना देंगे उसका ईटीसी वर्ड वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब हम सेंटेंस जो है 5th की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा WH वर्ड्स चलता है। तो WH वर्ड्स क्या है मेरे प्यारे मित्रों, WH वर्ड्स समझे। तो मेरे प्यारे मित्रों, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा जंगल में गीत क्यों गा रही थी, जंगल में गीत क्यों गा रही थी। तो ये क्यों शब्द है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये अगर आपको सेंटेंस के बीच में दिखाई दे जाए और लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दी जाए, समझ लेना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो WH वर्ड्स जो बीच में आते हैं उनको हम हमेशा सबसे पहले लिखते हैं। इसके लिए आप चाहो तो आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर WH वर्ड्स,
WH वर्ड्स के बाद हम तुरंत लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रहेगी, वाज वर्ब रहेगी। और वाज वर्ब के बाद तुरंत हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING रहेगी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लेना, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं सिंपल भाषा में। सबसे पहले, क्योंकि अंग्रेजी WHY, क्योंकि ये WH वर्ड्स है। क्या है मेरे प्यारे मित्रों, WH वर्ड्स है। तो WH वर्ड्स पहले लिख दिया हमने। उसके तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज आएगी। उसके बाद सब्जेक्ट राधा आ जाएंगी, और राधा के बाद हम तुरंत जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यानी सिंगिंग। सिंगिंग के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट सॉन्ग। उसके बाद हम लगा सकते हैं इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, ठीक है। अब हमें 6 में फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि जब इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो WH वर्ड्स हमारा इसमें क्या है, क्यों राधा जंगल में गीत क्यों नहीं गा रही थी, तो हम सबसे पहले WH वर्ड्स लगाएंगे, वाई। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि हमने 5th वाले में ऐसा ही किया है, देख लो। तुरंत हम सब्जेक्ट लगाएंगे राधा, और राधा के तुरंत बाद नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट आता है इंटरोगेटिव में, ठीक है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंग, और सिंग में लगा दो ING, सिंगिंग हो गया। तुरंत ऑब्जेक्ट सॉन्ग, ठीक है, एक गीत गा रही है, ठीक है। तुरंत ETC वर्ड इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट मेरे प्यारे मित्रों, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना। आई होप सभी मेरे मित्रों को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, मेरे सखाओं को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और लाइक ज़रूर करें। हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो।